ये बरगलाया जाता है कि तुम हिंदू हो, हिंदू के नाम पर वोट करो। अगर हिंदू के नाम पर वोट नहीं करोगे तो हिंदुस्तान खतरे में पड़ जाएगा। मैं कहना चाहता कि हूड़ आए, चढ़ाड़ आए, तुगलक आए, मुस्लिम आए, दुनिया भर के लोगों ने इस देश पर राज किया, तब हिंदुस्तान जो है गुलाम नहीं था, तब हिंदुस्तान खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने इसको गुलाम बनाया, किन लोगों की वजह से बनाया? उन सामंतवादियों की वजह से बनाया, उन नीतियों कारों की वजह से बनाया जो एक विशेष जाति के लोग हैं। हम कलावा पहनते हैं लेकिन विरोध नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हम कबीर, रैदास जैसे महापुरुषों के अनुयायी हैं, लेकिन हम क्या होता है कमरे के अंदर तो हमें कहते हैं कि हम उनके। आप लोग हिंदू धर्म का क्यों विरोध करने लग जाते हैं? हिंदू धर्म का विरोध से हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब वो है कि जो फर्जी हिंदू बनाया जाता है, वोट देने की जब बारी आती है तो 85% के लोगों को फर्जी हिंदू बनाया जाता है, और जब वोट ले लिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है। जब वो नाम बताता है तो वो पूछा जाता है कि आपका सरनेम क्या है। सरनेम जब बता देता है तब उसके हिसाब से उसको सीट मिलती है, अन्यथा वो लात मार दिया जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से आज आरक्षण की अगर बात कही जाए तो 27% आरक्षण जो ओबीसी समाज के लोगों को है, क्या वो 27% आरक्षण आज तक मिल पाया? अगर आज तक आरक्षण मिला तो वो 12 से 13% ही आरक्षण मिल पाया। लेकिन आज देख रहे होगे अभी हाल के दिनों में दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आई, उस पे लिख दिया गया नॉट अवेलेबल फॉर ओबीसी कैटेगरी के लोगों को। ये देखना चाहिए कि आज तक हमारा कोई भी जज नहीं है, आज तक हमारा भी कोई प्रोफेसर नहीं है। ये क्या है? क्या करोगे प्रोफेसर बना के, जज बना के? जहाँ तक मंदिर की बात है, पूजा करने की बात आती है, चढ़ावे की बात आती है, तो फिर वही बातें आती है 85% के लोगों की बातें आती हैं। चढ़ावा 85% के लोग चढ़ाते हैं, और जब मलाई काटने का टाइम आता है तो मोटे मोटे तोनधारी लोग, तिलकधारी लोग, कलावाधारी लोग, चंदनधारी लोग, भगवाधारी लोग पैदा हो जाते हैं। आप बताइए राम मंदिर में किन लोगों को जगह मिली? तो आपको भी मंदिर में हिस्सा चाहिए? बिल्कुल चाहिए। एमके स्टालिन ने 62% बहुसंख्यक समाज के लोगों को मंदिरों में जगह दी, जुडिशरी में जगह दी। बिल्कुल, हर जगह हम लोगों को जगह चाहिए। बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखा और इस बहुजनों को समझाते समझाते जब वो थक गए तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्यों अपना लिया? कि ये बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं ये समझने सुनने वाले नहीं हैं, ये भेड़ चाल है, ये भेड़ चाल है। कुछ हमारे बहुसंख्यक समाज के जो नेता हैं वो चाटुकार चापलूसी के लिए अलग अलग पार्टियों में, सत्ता दलों में चिपके हुए हैं, लेकिन जब वो वोट लेने की बात आती है तो गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे समाज के लोग हैं, हमें आप लोग विरासत के तौर पर गद्दी तक पहुंचाइए, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपकी बात करेंगे। लेकिन जब बात करने की बात आती है तो उनके मुंह में दही जम जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं। सत्ताधारी लोग अचानक से आप लोग हिस्सेदारी के, अधिकारों की, आरक्षण की बात क्यों करने लगे आप लोग? बाबा साहब ने जिस महाग्रंथ को लिखा, अगर वो आज ग्रंथ नहीं होता, आज वो महाकाव्य में बोलता हूँ उसको, अगर वो लिखा नहीं होता, अगर वो लिखते नहीं उसको, तो आज जो हम लोग कुछ पदों पर आसीन हैं हम लोग बिल्कुल नहीं होते। हम लोग आज भी दोपहर को झाड़ू लगाते होते, कहीं घूमते होते, नालियों को साफ करते होते। आपको सत्ता तक पहुंचने का अधिकार नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी की सरकार आती है तो पूरा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कुर्सी को कौन से लोग धुलवाते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ओबीसी समाज के लोगों को खासकर कि जब वोट देने की बात आती है तो तुम हिंदू धर्म, जय बजरंग बली, जय श्री राम, अब तो जय सीताराम तो कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि ये महानतम प्रदेश है, यहाँ स्त्रियों को अलग से स्थान दिया गया। जय सीता माता,
जय गौरी पार्वती, इस तरीके से जय श्री राधा कृष्णा। लेकिन अभी क्या लोग बोलने लगे, जय श्री राम, जय परशुराम। अब बताओ इनसे देश चलेगा? सरकार चल रही है देश में, आप फिर भी नाराज हो? हाँ जी, अब तो पिछड़ों की सरकार चल रही है देश में। कहाँ चल रही है पिछड़ों की फिर भी सरकार? नाराज हो? पिछड़ों की सरकार सर कहाँ चल रही है? तो प्रधानमंत्री पिछड़े नहीं है? प्रधानमंत्री ये फॉरवर्ड, जिस तरीके से एक सिस्टम के तहत जब ये गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपने आप को बैकवर्ड में डाल लिया। लेकिन ये बैकवर्डों के लिए क्या किया, आप बताइए क्या किया? एक विशेष जाति के लिए 10% का आरक्षण किसने दिया? मंदिर का उन्होंने उद्घाटन तो कर दिया, शिलान्यास, और क्या चाहिए बैकवर्डों को? शिलान्यास करने से क्या होगा जब तक बैकवर्डों को उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? मंदिरों का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। राम मंदिर में बताइए किसको हिस्सेदारी मिली है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए किसी को हिस्सेदारी मिली है? उन्हीं सामंतवादी व्यवस्था के तहत, उन्हीं मनवादियों की व्यवस्था, उन्हीं को मिला है। और किसको मिला? तो आपकी आस्था को मजबूत कर रहे हैं आप पेटी की चाबी मांग रहे हैं तो गलत है ना भाई। पेटी की चाबी एक लोगों के हाथ में जाएगी। वो 14 साल का बच्चा जिसको ये पता ही नहीं है कि चड्डी का हुक और पैंट का हुक किधर से लगाया जाता है, ओबीसी दलित समाज के लोग उसके पैर पड़ते हैं। क्यों? अब अधिकार चाहिए आप लोग? बिल्कुल अधिकार चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, बिल्कुल हिस्सेदारी चाहिए। जिस तरीके से MK स्टालिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है और वहाँ की सत्ता को एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम, बुजुर्गों को आगे बढ़ाने का काम, दलितों को आगे बढ़ाने का काम, ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। उनसे सीख लेनी चाहिए अन्य प्रदेशों के पूर्व मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, दलित समाज के नेताओं को, ओबीसी समाज के नेताओं को, इनको सीख लेनी चाहिए MK स्टालिन से। तमाम बहुजन इकट्ठा हुए रामलीला मैदान में, क्या संदेश जाएगा इससे? आज इस देश में बहुत बड़ी क्रांति के तहत आज और कल 2 दिन के लिए बहुसंख्यक समाज के लोग आए हुए हैं और रामलीला ग्राउंड में जब जब हुंकार भरी है तब तक एक नया इतिहास लिखा गया है। मैं कहना चाहता हूं इसी रामलीला ग्राउंड से, यहीं से जिस समय बाबा रामदेव भगे थे, भगने के बाद 13 महीने बाद बीजेपी सत्ता में आई और यहीं से जब अन्ना आंदोलन चालू हुआ और अन्ना आंदोलन जब सफल हुआ तो एक बताओ, जिस समाज की हिस्सेदारी 1% 1.5% है, आज वो 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। उसने पंजाब में अपना मुख्यमंत्री बना दिया, उत्तर प्रदेश में MCD में अपनी टांग को पूरी तरीके से पसार चुका है और MCD में भी अपनी सरकार बनाने जा रहा है। क्या है ये रामलीला ग्राउंड वो ग्राउंड है, यहाँ से भरी हुई हुंकार एक नया नेतृत्व पैदा करने का काम करती है। सर, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बाबा साहब का पोस्टर लेके चल रहे हैं, झाड़ू चुनाव चिन्ह, उससे क्या लगता है बहुजन समाज जो उनके साथ भी जा रहा है, काफी हद तक देख रहे हैं? ये तो देखो, ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं। आज आम आदमी पार्टी में किन लोगों को टिकट दिया जाता है, आम आदमी पार्टी में कौन से लोग हैं जो पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। उसकी मेन कोर कमेटी में कौन से लोग हैं आप देखिए। अगर ये बाबा साहब की जो फोटो ये लेके चल रही है, 85% के लोगों को ठगने का काम, जैसे बनिया क्या करता है, 1.5 किलो के माल को 1 किलो कर देता है, तो ऐसे ही समझ लो आप। केजरीवाल तो खुद बनिया कहते हैं वो तो। हाँ, तो बनिया तो है ही है। तो ये सवर्ण जाति के लोग हैं, ये 85% के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। 85% के लोगों को कौन से लोगों को मंत्री बनाया इसने, बताइए आप, कौन से लोग मंत्री बने उसमें हैं? तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं और आगे एक नया नेतृत्व पैदा होगा आने वाले समय में। आप सभी लोगों का धन्यवाद।